नमस्कार। मेरी ही बेटी है पर मेरे लिए मर चुकी है। फपक कर रो पड़े मरी हुई बेटी को जीवित देखकर। 2011 में गोरखपुर शिखा दुबे हत्याकांड ने लोगों को हैरान कर दिया। जिसे लोग मरा हुआ समझ रहे थे वह अपने प्रेमी के साथ सोनभद्र में रह रही थी। इधर गोरखपुर में किसी और महिला की लाश को अपनी बेटी समझकर उसके पिता अंतिम संस्कार कर चुके थे। एक दिन जब शिखा सामने आई तो पिता राम प्रकाश दुबे उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उसके गालों को छूकर यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिंदा है। इसके बाद उन्होंने अपनी मोहमाया को त्याग कर कहा, यह मेरी ही बेटी है लेकिन अब मेरे लिए मर चुकी है। बात 11 जून 2011 की है। गोरखपुर सिंघाड़िया में एक युवती की लाश मिली थी। उसकी कद काठी और उम्र से पता चला कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज के कमलेशपुरम कॉलोनी इलाके से गायब युवती शिखा दुबे है। उसके पिता को बुलाया गया। घर वाले रिश्तेदार भी जुटे। सब ने माना लाश शिखा की ही है। इस दौरान पिता राम प्रकाश दुबे ने पड़ोसी दीपू पर हत्या की आशंका जताई और केस दर्ज करा दिया। पुलिस जांच करने पहुंची तो पता चला दीपू भी घर से गायब है। जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली कि आरोपी दीपू सोनभद्र में है। सोनभद्र पहुंचकर पुलिस टीम के सामने एक हैरान कर देने वाला सच आया। वहां केवल दीपू ही नहीं, शिखा भी मौजूद थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और गोरखपुर लेकर आई। यहां आने के बाद शिखा ने एक ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि उसे पड़ोसी दीपू यादव 26 साल के व्यक्ति से प्यार हो गया था। दोनों को पता था कि उनके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे में दोनों ने घर से भागने और परिजनों से पीछा छुड़ाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। दोनों ने तय किया कि शिखा की कद काठी की किसी महिला की हत्या कर उसे शिखा की पहचान दे दी जाएगी। इस साजिश में दीपू का दोस्त 35 वर्षीय सुग्रीव भी शामिल था, जो एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। उसका अक्सर सोनभद्र जिले आना जाना होता था। वहाँ वह एक ऐसी लड़की को जानता था जो कद काठी में शिखा से बहुत मिलती थी। उसका नाम पूजा था, जो 25 साल की थी। पूजा 3 साल की बच्ची की माँ थी। दीपू और सुग्रीव उसे गोरखपुर में 3000 रुपए की नौकरी दिलाने के बहाने से लेकर आए। सुग्रीव 10 जून की रात में पूजा को ट्रक से कूड़ा घाट लाया और उधर शिखा दीपू के साथ घर से भागकर कुसमही जंगल पहुंच गई। जंगल में ट्रक में सवार पूजा को शिखा ने वह कपड़े पहना दिए जिसे पहनकर वह घर से निकली थी। इतना ही नहीं, उसके गले में एक धागा डाला गया जो शिखा हमेशा पहना करती थी। उसके बाद ट्रक में ही पूजा की हत्या कर दी गई। इस कत्ल में ट्रक का खलासी बलराम भी चंद रुपए के लालच में शामिल हो गया। हत्या के बाद सबने पूजा की लाश का चेहरा धारदार हथियार से इस कदर बिगाड़ दिया कि चेहरे से असली लड़की की पहचान न हो सके। फिर सिंघाड़िया के पास लाकर शव को फेंक दिया गया। इस हत्या का आरोपी बनाते हुए पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया। बाद में दोनों जमानत पर रिहा हो गए और जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग शादी करके अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है। फिलहाल केस अदालत में अभी भी चल रहा है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।